स्पाइन सर्जरी है, किस स्टेज पे करवानी चाहिए? क्या इसका इलाज मुमकिन है? ये एज के किस हिस्से में ये करवानी चाहिए? दूसरा, ये कितनी फ़ायदेमंद होती है? क्या ये 100% ठीक रिजल्ट्स देती हैं या फिर ये नहीं करवानी चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर स्पाइनल सर्जरी की अगर आप बात करें ना, तो इसके अंदर कुछ हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। रेड फ्लैग्स, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आता है, रिगार्डलेस ऑफ एज, वो मुझे आगे कहता है जी कि मेरा ब्लैडर का मसाना जो आप कहते हैं और मेरे बाउल का जो आपका इंटेस्टाइन्स है, उनका कंट्रोल जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। ठीक है, आप इस बात को एलैबोरेट करना चाहे मेडिकली कि उनके पास उन चीज़ों का कंट्रोल नहीं रहा। मतलब यो कह लें कि पेशाब ज्यादा आता है, मुसलसल आता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, निकल सकता है या पखाना निकल सकता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये एक रेड फ्लैग है, और ये दो रेड फ्लैग्स हैं कि बाउल का कंट्रोल से बाहर हो जाना और ब्लैडर का कंट्रोल से बाहर हो जाना। अच्छा, अगर थोड़ा सा चूंकि आगे शायद भूल ना जाऊं, ये जो कंट्रोल से बाहर हो जाने से क्या मुराद है? एक बंदे को, एक इंसान की रूटीन है कि वो दिन में 5 दफ़ा जाता है। एक बंदा है जैसे उसने पानी पिया हुआ है, सुबह चाय पी है, पानी का गिलास पिया है, खाना नहीं खाया, तो वो बार बार जाएगा, जाहिर है उसका वो खाली होगा। तो क्या उसकी क्या लिमिट क्या है? मुझे ज़रा वो एक्सप्लेन कर दे। देखिए, ये लिमिट से ज़्यादा जो इसका लिंक है वो बेसिकली स्पाइनल नर्व्स के साथ है। ओके, क्योंकि स्पाइन अगर 2 4 5 दफ़ा जाता है तो वो नॉर्मल बात है। वो नॉर्मल बात है। हाँ जी, ओके, ठीक मैं तो है। बात कर रहा हूँ कि ऐसा पेशेंट जिसको बैक एक शुरू हुई, ठीक है, या उनकी सियाटिका हुई, या डिस्क का कोई प्रॉब्लम हुआ, या ऊपर की स्पाइन में भी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद वो पेन पहले बढ़ती गई, उसके बाद एक ऐसी स्टेज पे आई कि उनके ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल भी उन्हीं नर्व्स के अंदर है। ओके, ठीक है। अगर वो उनके कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम शुरू होता है ना, तो वो एक रेड फ्लैग है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। ओके, और आपको फौरन जाके यहाँ पे कोई एड्रेस करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन उसको ऑपरेट करके ठीक कर दें। ठीक है जी। अदरवाइज अगर आपको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा वो नहीं है, और एक डिस्क बल्ज है, माइनर साइक डिस्क बल्ज है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का, तो उसको आप कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं विद ऑल दीज टेक्नोलॉजीज व्हिच आई हैव स्पोकन अबाउट, कि आप नंबर ट्रैक्शन करवा लें, आप रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लें, आप लेज़र यूज़ कर लें, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाएं, उनका चलने फिरने का रूटीन उनका बनवाएं, थोड़ा सा गलत एंगल्स पे ना बैठें ना करें, ज़्यादा देर खड़े ना हो एक ही जगह के ऊपर, उसके बाद ज़्यादा देर कुर्सी पे ना बैठें, क्योंकि ये जो 90 डिग्री का एंगल है कुर्सी का, टांगों का और बैक का, ये इतना अच्छा नहीं है। इसमें से उठना चाहिए, हर कुछ देखो उठ के अनलोड करना चाहिए। एक अलार्म लगा लें अपने फ़ोन के ऊपर, अगर आपको वैसे याद नहीं रहता कि हर आधे घंटे बाद अलार्म फ़ोन का बीप करें, तो आप उठ जाएंगे, अब मेरा टाइम हो गया, मैं 2 मिनट वॉक करूँगा। हाइड्रेट करें अपने आप को, पानी पिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है वो आपकी स्पाइन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन जो है, जो डिस्क डेसिकेशन एक टर्म होती है, डिस्क डेसिकेशन, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था कि पानी कम पीने का ताल्लुक भी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से, स्पाइन के प्रॉब्लम बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इटसेल्फ जो है ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। पानी आपको पीते रहना चाहिए। ये हर चीज़ में, डिस्क भी वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, हर चीज़ सिकुड़ जाती है, क्योंकि डिस्क के अंदर भी जो एक कंटेंट है वो जेल टाइप सा कंटेंट होता है। तो जेल जो है उसके अंदर वाटर भी होता है, तो जितना आप डिहाइड्रेट रहेंगे वो लॉन्ग टर्म जो है वो ये प्रॉब्लम्स कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पे आके रिहेबिलिटेशन एक टर्म यूज करते हैं, ये है क्या? रिहेबिलिटेशन बड़ा सिंपल सा जी, ये आप समझें कि किसी को जब डिजीज होती है, कोई मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, किसी प्रॉब्लम के साथ वो आता है, इट कैन बी सियाटिका, गाउट, आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो आपने अब उनको क्या प्लान बना के देना है? उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन प्लान। उस रिहेबिलिटेशन प्लान में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसके। पहला कंपोनेंट है आपका कि आपने वही कि लाइफस्टाइल आपने उनका चेंज करवाना। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट उसका ये है कि इसको थोड़ी सी कोई हम हल्की फुल्की सी पेन मेडिकेशन देंगे। ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि हल्की सी फिजिकल थेरेपी होगी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं जिनको हम रिहैब प्लान कहते हैं, कि कोई भी किसी का मसल अगर फट गया है, उसका रिहैब प्लान किया। ये आमतौर पे फेजेस में होता है, स्टेजेस में होता है। और अगर किसी का मसल फट ही गया बिल्कुल, या किसी का जॉइंट बिल्कुल डिसलोकेट हो गया, या कोई इसमें जिस तरह कहते हैं कि लिगामेंटस रप्चर हो गया, कोई लिगामेंट रप्चर कर गई है, तो उसके लिए फिर हम रिहैबिलिटेशन का प्लान सीधा हम जाते हैं, थोड़ी सी पेन मेडिकेशन,
थोड़ा सा फिजिकल थेरेपी विद टेक्नोलॉजी, और उसको हम फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं कि फेज 1 में हम इनको करेंगे, इसको कहते हैं क्लोज चेन एक्सरसाइजेस। ओके। क्लोज चेन का मतलब ये है कि आपका जो फॉर एग्जांपल पाँव की, अगर घुटने का कोई मसला है तो आपके घुटने का पाँव जो है, पाँव का एक हिस्सा वो सारा वक्त इन कांटेक्ट रहेगा ताकि चेन जो है वो क्लोज्ड रहे। ओके। उसके बाद हम सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक उसको डिवाइड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमको क्लोज चेन से ओपन चेन करते जाते हैं। ओपन चेन की एग्जांपल जो है वो ये है, जिस आप ट्रेडमिल पे वॉक करवाना शुरू करते हैं पेशेंट को, तो सेकंड या थर्ड फेज में हम शुरू करवाते हैं, तो पाँव उनका हवा में उठता है फिर वापस आता है। तो इस तरह से ये रिहेबिलिटेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं जब किसी को कोई इंजरी या किसी को कोई प्रॉब्लम होता है जॉइंट का या मसल का या किसी और चीज़ का।